देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दे रखा है हमें और यहाँ पे टॉप पे एक बॉल है जिसका मास एम है, वेलोसिटी 0 है। इस हेमिस्फीयर का रेडियस हमें आर दे रखा है। क्या दे रखा है? आर गिवन है। ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना है कि जब ये इसको हल्का सा हमने टच कर दिया, बस हल्की सी इसको फोर्स दे दिया, तो ये ऐसे स्लिप करते हुए आएगी। ठीक है, और ये ऐसे जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा कि कॉन्टेक्ट लूज कर देगी और ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइम पे मान लो यहाँ पे थीटा एंगल बनाने के बाद इसने कॉन्टेक्ट लूज किया होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके ऊपर नीचे mg लगेगा, लगेगा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसमें हमें बताना है कि कितना एंगल बना के ये कॉन्टेक्ट लूज करेगी और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे जो होगी तो वेलोसिटी होगी इसके पास, तो वेलोसिटी और ये एंगल हमें बताना है कि कितना एंगल बना के ये क्या करेगी, कॉन्टेक्ट लूज करेगी, और जब ये लूज करेगी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके ऊपर इधर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक लगेगा। इसके mg के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब इस केस में देखें तो इधर mg cos थीटा लग रहा है, उधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r के, ये होगा। और जब कॉन्टेक्ट लूज कर देगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा उस टाइम पे? 0। तो इसको हम क्या कर दें? 0 पुट कर दे, तो यानी कि mg cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? mv स्क्वायर बाय r के, m से m कैंसिल, तो जी आर कोस थीटा पूरे का अंडर रूट, ये क्या आ जाएगी आपके पास? वेलोसिटी। ये क्या आ गया आपके पास? वेलोसिटी आ गई। तो यानी कि सिंपल हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट था वो लगाया कि यहाँ पे जो mg cos थीटा है माइनस n करोगे वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। बट इसने बोल दिया कि कांटेक्ट लूज कर देगा, तो कांटेक्ट लूज कर देगा यानी कि टच में ही नहीं है, और टच में नहीं होगी तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो नॉर्मल जब तक टच में इसके साथ साथ आ रहा था तो लग गया, कांटेक्ट लूज कर दिया यानी कि हट गया, तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 0 कर दिया हमने। अब इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, एक इक्वेशन और बन जाएगी। एनर्जी, क्योंकि स्मूथ सरफेस है कोई और फोर्स लग नहीं रहा, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस केस में ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? फाइनल पोजीशन है। इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो हाइट होगी ये कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी r cos थीटा, तो ये कितनी आ जाएगी? r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कर दो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आ जाएगी mg r इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ के अगर देखेंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास। तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी आर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 2 जी आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे रुको, अब v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2 जी आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब वेलोसिटी की एक वैल्यू ये आ गई, अगर हमें थीटा पता हो तो, अगर फिर हमें वेलोसिटी पूछे तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट 2 जी आर 1 माइनस कोस थीटा। अब इसमें ये भी एक इक्वेशन ये है हमारे पास और एक इक्वेशन ये है, दोनों में ही वेलोसिटी है, दोनों को इक्वेट कर दे, लेफ्ट हैंड साइड एक में बराबर ही है तो दोनों को इक्वेट कर दे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे अंडर रूट जी आर कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 जी आर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, रूट से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा जी आर कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 जी आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो जी आर से जी आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस थीटा, या फिर इस केस में इधर कोस थीटा है, इधर क्या हो जाएगा आपके पास? 2, इसको इधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा? 3 कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो यानी कि यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? कोस इनवर्स 2/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? थीटा की वैल्यू। अब इस थीटा की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो,
वेलोसिटी और आ जाएगी आपके पास, क्योंकि थीटा भी हमें बताना, तो वेलोसिटी की जो v होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो इनटू में क्या कर देंगे यहाँ पे 2/3, तो यानी कि अंडर रूट 2/3 जी आर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हाइट भी पूछ लेता है कई बार कि कितनी हाइट नीचे जाने के बाद कॉन्टेक्ट लूज होगा, तो यहाँ पे r माइनस आर कोस थीटा है, तो r माइनस आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3, तो r माइनस 2/3r, तो एलसीएम लोगे 3, तो आ जाएगा 3r माइनस 2r, कितना आ जाएगा r/3। ये तो टॉप से है, और बेस से पूछ ले तो r माइनस r/3 कर दो, तो 2r/3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, कि कितनी हाइट नीचे जाने के बाद कॉन्टेक्ट लूज करेगा। अगर टॉप से पूछ ले तो r/3, यानी कि हाइट h दे, हाँ, तो हाइट h है तो मान लो h/3 हो जाएगा, और बेस से पूछे तो 2h/3 हो जाएगा। एंगल पूछ ले तो कोस इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अगर वेलोसिटी पूछ ले तो अंडर रूट 2/3 जी आर हो जाएगा। हाँ, इसमें वेलोसिटी का ये है, एंगल का ये है, हाइट के वो है, 3 चीजें ही पूछता है मैक्सिमम। डन।